डियर स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 8C। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल चैप्टर है, एक्सप्रेस इन रुपीज़ बाय यूजिंग डेसिमल। 8 पैसा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया? 8 पैसा। 8 पैसा को कह रहा है कि डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा, देखिए 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, कह रहा है डेसिमल सिस्टम में लिखना है, मतलब क्या कि रुपया में चेंज करना, सीधा सीधा बात है। तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 8/100। अब सवाल उठता है कि ये जो डेसिमल है कहाँ पे जाएगा। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो डेसिमल में आपको कई बार बताया कि नीचे के ज़ीरो को काउंट करेंगे। जैसे कितना ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो है। 2Z में लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि 2 ज़ीरो है, तो प्लेसमेंट राइट साइड से यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्लेसमेंट जो है राइट साइड से होगा। कितना, हमें 2 जगह जाना है, 2 पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में दिया है कि ओनली 8, तो जब कम पड़ रहा है ना, तो उस समय 1 ज़ीरो आप यहाँ लगा सकते हो। तो इसका आंसर यही होगा 0.08। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ आप 0 लगा दीजिए। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया कि हमने इसको चेंज कर दिया कितना, 8 पैसे को। क्वेश्चन नंबर 2 में 60 पैसा। 60 पैसा कोई सेम वैसे ही 60/100। देखो ये 0 और ये 0 तो कैंसिल हो गया, तो 6 है और यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो यहाँ इसका प्लेसमेंट तो सही जा रहा है 0.6, क्योंकि 1 ज़ीरो है और 1 ज़ीरो को हमको राइट साइड से काउंट करोगे तो 6 के बाद 1 पॉइंट यहीं आएगा, तो 0.56 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 36 पैसा। तो 36 को करते हैं फटाफट। 36 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका 0.36 हो जाएगा। 0 आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्या हो, रुपीज़ में आंसर आएगा, तो RS लिखो या फिर जो नया वाला आपका चल रहा है वो लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4/5/100। अगेन 2 ज़ीरो, तो इसका कहाँ पे प्लेसमेंट हो, 1 और 2, मतलब यहाँ पे आएगा 4.25 और रुपया का ये साइन है, तो रुपया ये आंसर हो गया आपका। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स है, 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ तो दिया, 90 को पैसा है, तो इसको ही केवल चेंज करना है। तो ये 0 और 0 गया, तो ये 0 1 पॉइंट के बाद आएगा, मतलब क्या हुआ इसका 50.9 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर बाय यूजिंग डेसिमल सिस्टम। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अब mm की बारी है और इसको कह रहा है चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो क्या होता है कि आपको 1 mm और 10 सेंटीमीटर की तुलना करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप बात करें कि हमारा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, mm में चेंज करना है, तो हर जगह यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना होगा, मतलब 6/10। तो ये हो गया 0.6। अब क्या हो गया, ये 0.6 सेंटीमीटर हुआ। फिर यहाँ पे 28 है, तो 28/10, तो प्लेसमेंट करेंगे कहाँ, 1 ज़ीरो है, तो कहाँ पे आएगा 2.8। इधर से पहला 2.8 सेंटीमीटर। थर्ड में दिया है 173/10, तो ये हो गया 1 प्लेस के बाद आएगा, तो यहाँ पे आएगा, मतलब 3 के जस्ट बगल में, तो 17/3। अब ये क्या होगा, पूरा पूरा सेंटीमीटर में आंसर चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्लब किया हो, क्लब मतलब ऐड किया हो, 15 सेंटीमीटर वैसे ही रहने दो, प्लस 8/10। तो 8/10 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो, 15 प्लस 0.8, तो इसका मतलब क्या हो, 15.8 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन में देखिए चेंज कर रहा है, केवल मेजरमेंट चेंज हो रहा है, प्रोसेस सेम है। एक्सप्रेस इन मीटर, तो आपको पता होना चाहिए पहले मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे हमको हर जगह 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मीटर में चेंज करने के लिए बोला गया। तो 35/100, तो 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो मतलब क्या, 1 और 2, मतलब क्या होगा 0.35 इसका आंसर हो जाएगा मीटर। MTR लिख रहा हूँ, 9 लिखा हुआ है, तो 9/100। अब ये थोड़ा समझना होगा, इसके पास है 1 डिजिट और यहाँ है 2 ज़ीरो, मतलब 2 डिजिट, तो एक कम पड़ रहा है, तो 9 और इसके बगल में 0, ये डेसिमल, ऐसा 0 आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये आंसर हो गया मीटर में। थर्ड है आपका 256/100, ये तो सिंपल है, 2 ज़ीरो है यहाँ पे, तो 1 और 2, तो कहाँ आएगा 2 और 5 के बीच में आंसर पड़ेगा आपका डेसिमल का 2.56 मीटर। यहाँ पे
ऐड किया हुआ मतलब क्लब करके, जो पहले हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो 4 मीटर वैसे ही चलेगा, प्लस 50 सेंटीमीटर को क्या बाई 100, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब क्या, दिस कम्स टू हाउ मच, इसका हो जाएगा 4 मीटर प्लस 0.5, मतलब हो गया 4.5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके एक और क्वेश्चन रहता है आपका, यहाँ लिखा हुआ मैंने 4 मीटर, तो 4 मीटर ऐसे ही रहने दो, 8 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो, मतलब क्या 4 मीटर प्लस ये हो गया 0.08, क्योंकि एक डिजिट फिर कम पड़ रहा है, पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इट कम्स टू हाउ मच, 4.08 मीटर MTR लिखा है। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका मेजरमेंट बदला है, एक्सप्रेस द किलोमीटर। अब कह रहा है मीटर में दिया है और आपको किलोमीटर में चेंज करना है, बट क्या डेसिमल के हिसाब से करना है। तो पहले देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, आई एम श्योर। तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8/1000। अब देखो यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो कम पड़ रहा है तो 2 डिजिट और डालेंगे, डेसिमल डालेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 लिखेंगे, और ये चेंज हो गया कहाँ, किलोमीटर। सब में यूनिट किलोमीटर लगता चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 का क्या हो, 25 इंटू नॉट इंटू डिवाइडेड बाई 1000, तो लिखेंगे 2 जीरो, तो यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, यहाँ में 3 जीरो पे है, तो आप लिखेंगे 025 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 750/1000। इसमें क्या हुआ देखो, 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो कहाँ जा रही है 2 जीरो और 2 डिजिट पहले से, तो 0.75 हो जाएगा किलोमीटर, और यहाँ 0 पहले लगा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये क्वेश्चन में 4560 में क्या करना है, डिवाइडेड बाई 1000, ये 0 0 कैंसिल और 00, तो 4.56 किलोमीटर भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स किया हुआ 12 किलोमीटर ऐसे ही चलेगा, प्लस 340/1000, 0 0 कैंसिल और ये 00 है और यहाँ डबल डिजिट दिया भी हुआ है, तो इसका क्या हो 12.34 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। 340 लिखेंगे मतलब 340 मीटर, 340 मीटर और 12 किलोमीटर। इसके बारे में ऐसा ही सोचेंगे, प्लस 40 मीटर को क्या करें 1000, तो 40 मीटर को 1000 से जब करोगे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 00 और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसमें मतलब क्या 12 पॉइंट कितना जाएगा, ये पहले 4 को करो, 2 डिजिट चाहिए, तो 04 यहाँ पे आएगा। एक और क्वेश्चन रहेगा 10 km, ऐसे ही चलेगा, 8 मीटर को 1000, देखो यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे डिजिट कितना 1, तो क्या घट रहा है, मतलब कि इसको अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, 8 3 जीरो चाहिए, तो 1 तो आ गया, 2 और 0 और लगा लो, पॉइंट और ये 0, तो इसमें इसको ऐड कर देना, इसकी जगह पे ये लिख दो, तो लिखेंगे क्या 10.008 किलोमीटर, और यहाँ पे हो गया ये इसका आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका, एक्सप्रेस इन केजी बाय यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होगा कि 1000 ग्राम का बराबर क्या होता है 1 kg होता है, तो यहाँ पे जो डिवीज़न चलेगा वो कितने का चलेगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो व्हाट वी कैन डू इज 6 को लिखेंगे क्या 6/1000। सेम प्रोसेस है, कई बार बता चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें 3 जीरो है और यहाँ पे डिजिट 1 है, तो कम पड़ रहा है कितना 2 कम पड़ रहा है, तो 2 जीरो डालो और डेसिमल करो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और किस में हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, तो ग्राम है तो हम लोग केजी की तरफ जा रहे हैं, तो यूनिट ज़रूर लिखेंगे, ये आपका आंसर बनेगा। सेकंड में है 100, तो 100/1000, तो देखो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, 00 बचा 1 और इसके पास भी 1 पॉइंट है, तो मतलब 1 के बाद सीधा सीधा डेसिमल डाल दो और ये 0 कर दो और ये हो गया केजी, मतलब 0.1 kg इसको बोलते हैं। देखिए 625 1000, तो यहाँ पे क्या, तो देखो यहाँ पे 625 तो है और ये नीचे में क्या है 3 जीरो है, तो इसका भी काम बन गया 1 2 3, डेसिमल कहाँ है यहाँ, एक 0 यहाँ डाल दो और इसको लिखो केजी, ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3650/1000, तो ये देखो क्या हो रहा है 1 2 3, ये देखो 0 और 0 कैंसिल, तो बचा कितना डबल, पहले डिजिट कॉपी करो, कितना 365 आ गया
2 जीरो है तो राइट साइड से 2 जीरो, 2 नंबर के बाद प्लेसमेंट डाल तो 1 और 2, तो यहाँ पे आ गया 6 5, यहाँ पे 8 डेसिमल पड़ेगा। 0 डालेंगे मतलब डालने का मतलब क्या हुआ, दिस वन इज kg। एक क्वेश्चन देखिए, पार्टीशन नहीं है, क्लब किया हुआ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन हर जगह 3 क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, तो इसको 10 kg को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, 10 kg के बाद 125 लिखा है तो 125 ग्राम को करना है चेंज, तो नीचे में डिवाइड बाई 1000, तो देखो 1 2 3 डिजिट इधर भी है और 3 जीरो यहाँ भी है, मतलब कहाँ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा टोटल का ऐसा लिखेंगे 10 kg प्लस 0.125, तो इसका आंसर आएगा 10.125 kg, इसका आंसर फाइनल बनेगा। एक क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन बोलता है आपको 10 kg ऐसे ही रहने दो प्लस 80 ग्राम, तो 80 को 1000 से करो तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, और 10 kg ऐसे ही लिखेंगे प्लस, देखो 2 जीरो और 1 डिजिट यहाँ पे, तो मतलब क्या कम पड़ रहा है, तो कम पड़ रहा है तो 1 बढ़ा लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 08, तो 10.08 kg इसका आंसर बनेगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है, 10 kg ऐसे ही चलेगा प्लस 8 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करो, देखो 10 kg प्लस यहाँ पे 3 डिजिट 3 जीरो है, यहाँ पे एक आपको पड़ रहा है 8, तो कितना कम पड़ रहा है 2, तो 2 ऐसा हो गया, और पॉइंट दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 10.008 kg, इसका आंसर हो जाएगा। आप समझे। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर 8 सी है टोटल ही फिनिश हो गया। आई थिंक इसमें 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 के मैंने टोटल सोल्यूशन आपको कंप्लीट दे दिया यहाँ पे, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स।